90% लोग गलती करते हैं। अगर आप भी ऑप्टेटिव सेंटेंस और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब का सही यूज नहीं जानते तो आपकी इंग्लिश बहुत वीक है और आप इस इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आप लोगों से अपील करता हूं कि जो वीडियो को मिस ना करें, स्किप ना करें, अंत तक देखें। चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाइप करें। आज मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना सिखाऊंगा। आइए जानते हैं क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और कैसे इसके साथ सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब का यूज किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देख सकते हैं लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव। लिव जो वर्ड आपको दिख रहा है ये प्लूरल वर्ब है और फ्रेंडशिप जो है ये सब्जेक्ट है। हमारे मित्रों आपकी उम्र लंबी हो, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज हो रही है। अगला सेंटेंस देखें, गॉड सेव द किंग। ईश्वर राजा को बचाता है। गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेव प्लूरल वर्ब है, द किंग ईश्वर राजा को बचाता है सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब है द किंग राजा को। सब्जेक्ट सिंगुलर लेकिन वर्ब प्लूरल है। अगला स्टेटमेंट देखिए, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों या दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाएं तो इसके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाती है। जब दो सिंगुलर नाउन्स या सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से कंजक्शन एंड से जुड़े हों और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाएं तो इसके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाती है। जैसे आप सेंटेंस है देखिए, रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। रवि और कवि ने परीक्षा में अच्छा किया है। रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। रवि और कवि ने परीक्षा में अच्छा किया है। तो आप ये देखिए सेंटेंस जो है ये रवि है, एक सिंगुलर नाउन ये हुआ और दूसरा सिंगुलर नाउन ये हुआ कवि। जब ये दोनों एंड से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं? कंजक्शन एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल हुए और जब सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, हैव। और ये हैव जो आया है ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। अगला स्टेटमेंट देखिए, रवि एंड कवि। रवि और कवि जो है हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन, उन्होंने एग्जाम में अच्छा किया है। तो एक रवि हुआ सिंगुलर नाउन और एक कवि हुआ, ये दोनों मिलकर बन गए प्लूरल सब्जेक्ट। क्या बन गए? प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि बीच में लगा हुआ है एंड कंजक्शन और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो है सिंगुलर, हैड डन वेल इन द एग्जामिनेशन, तो ये सेंटेंस जो है रॉन्ग होगा। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द स्पॉटिंग एरर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, कि सेंटेंस का कौन सा पार्ट में स्पॉटिंग एरर है या कौन से पार्ट में एरर है, तो आप तुरंत पकड़ सकते हैं कि सेंटेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें एरर है। हैश की जगह क्या लगाएंगे? हैव। आप इनमें से कितना जानते हैं
प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को हाइप करें और हर प्लेटफॉर्म पर इसको सेंड करें। अब आता है अगला सेंटेंस, देखिए, बॉय एंड ए गर्ल। बॉय क्या है? नाउन। बॉय क्या है? नाउन। उससे पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है, कंजक्शन एंड लगा हुआ है। तो ए बॉय एक लड़का, कंजक्शन एंड ए गर्ल, और एक लड़की लव ईच अदर, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर जो है प्लूरल वर्ब यूज की गई है। लेकिन आप अगला सेंटेंस देखिए, बॉय आर्टिकल ए है, बॉय मिस नाउन है, और एंड गर्ल और एक लड़की प्लूरल सब्जेक्ट है। लव्स ईच अदर, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। लव्स ईच अदर, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, और सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, लेकिन वर्ब सिंगुलर हो गई। लव्स, लव्स आप देख रहे हैं ये वर्ब सिंगुलर है। अगर ऐसे सेंटेंसेस आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट में करें, यस लिखें, और सीखना चाहते हैं तो बताइए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।